सोचिए, क्या होता है जब एक काबिल सर्जन जो जिंदगियां बचाता है अचानक खुद को ही भगवान समझने लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां मौत को जीतने का जुनून एक इंसान को उसके अपने ही बनाए हुए नर्क में धकेल देता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावने से वाक्य से। हॉस्पिटल का एक सर्जन है समीर, जो एक चौकीदार से कहता है, देखो मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। ये एक लाइन ही उसके खतरनाक इरादों की पहली झलक दे जाती है। समीर यूं तो एक लाजवाब सर्जन था, पर बंद दरवाजों के पीछे उसका जुनून एक बहुत ही भयानक शक्ल ले चुका था। वो मौत को हराने के लिए ऐसे प्रयोग कर रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब समीर को ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसे तो लगता था कि वो विज्ञान को एक नई दिशा दे रहा है। लेकिन असल में ये उसका घमंड था, उसका अहंकार, जो उसे यकीन दिला रहा था कि वो मौत के कुदरती नियम को भी बदल सकता है। तो उसका तरीका कैसा था? सुनने में तो एकदम साइंटिफिक लगता है। पहले मुर्दा घर से एक लावारिस लाश, फिर उसे एक ग्लास चेंबर में रखना, और उसके बाद कुछ केमिकल का एक रहस्यमयी मिश्रण। सब कुछ एक तय प्लान के हिसाब से। और एक पल के लिए तो लगा कि वो कामयाब हो भी गया। लाश की आंखें खुली, लेकिन बस और कुछ नहीं हुआ। ये नाकामी समीर से बर्दाश्त नहीं हुई। मतलब गुस्से में वो इतना पागल हो गया कि उसने उस बेजान शरीर को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। और यही हताशा उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जाने वाली थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। बाहर कचरे में पड़ी उस लाश के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आ गई। समीर का प्रयोग वो नाकाम नहीं हुआ था। उसने कुछ ऐसा जगा दिया था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो लाशों पर नाकामी के बाद समीर का पागलपन एक नई और भी ज्यादा खतरनाक दिशा में मुड़ गया। अब उसका अगला निशाना था आईने में मौजूद उसकी अपनी परछाई। उसके दिमाग में एक नई और काफी अजीब थ्योरी ने जन्म लिया था, मिरर वर्ल्ड थ्योरी। मतलब उसे पक्का यकीन हो गया था कि हर आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया है, और वो अपनी परछाई को वहां से खींचकर इस असली दुनिया में ला सकता है। और फिर एक दिन उसे वो डरावनी कामयाबी मिल ही गई। आईने में उसकी परछाई एकदम से हिलना बंद हो गई। वो बस उससे घूर रही थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो परछाई अब सिर्फ एक अक्स नहीं थी, वो एक आवाज बन चुकी थी जो आईने के अंदर से समीर को धमका रही थी। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में। अपनी ही बनाई एक चीज, अपनी ही परछाई किसी को तबाह करने की धमकी दे रही हो। समीर अब अपने ही दिमाग की जेल में कैद हो चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। खौफ में डूबे समीर ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस राक्षसी रचना को खत्म करके ही रहेगा। समीर अपनी ही परछाई से इतना डर चुका था कि उसे लगा कि इस आतंक को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उस आईने को चकनाचूर कर देना। लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना तो समीर ने भी नहीं की थी। जैसे ही हथौड़ा आईने से टकराया, कांच के टुकड़े तो बिखरे, पर एक गहरा जख्म समीर के खुद के पेट पर बन गया। वो अब अपनी परछाई से जुड़ चुका था, एक ऐसे रिश्ते में जहां एक का दर्द दूसरे को महसूस होता। समीर जमीन पर अपने ही खून में लथपथ पड़ा था, और तभी उसके कानों में वो खौफनाक आवाज गूंजी। परछाई अब आजाद थी, और समीर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। कहानी का अंजाम क्लाइमैक्स से भी कहीं ज्यादा भयानक था। परछाई तो आजाद हो गई, लेकिन असली समीर, वो अब एक जीता जागता कैदी बन चुका था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। समीर अब एक ऐसी डरावनी हकीकत में कैद था जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके चारों तरफ वो ही जिंदा लाशें थीं, उसके नाकाम तजुर्बों का घिनौना नतीजा जो बस उसे घूर रही थीं। समीर की परछाई अब वो समीर बन चुकी थी, और उसने साफ साफ बता दिया कि वो दुनिया का सबसे मशहूर सर्जन बनकर उसकी जिंदगी जिएगा, जबकि असली समीर हमेशा के लिए उसी लैब के अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और फिर शुरू हुआ असली समीर का सबसे खौफनाक अंजाम। ये कोई मामूली कैद नहीं थी। उसका शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे सख्त होकर एक चांदी जैसी परत में बदल रही थी। एक एक करके उसके चेहरे के सारे निशान मिटने लगे। नाक, कान,
होठ, सब कुछ धीरे धीरे उस चमकदार सतह में समा रहा था। उसकी इंसानी पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही थी। और आखिर में वो बन गया एक जीता जागता आदमकद आईना। एक ऐसी जेल जिसमें वो सब कुछ देख सकता था, सब कुछ महसूस कर सकता था, पर 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। और उसकी परछाई ने उसे तड़पाने का सबसे क्रूर तरीका ढूंढ निकाला। वो अपनी कलाई पर ब्लेड से एक कट लगाता और खून बहता था, आईना बन चुके समीर के जिस्म से। दर्द, सारा दर्द असली समीर को होता था। अब वो न तो जी सकता था और न ही मर सकता था। और इन्हीं आखिरी गहरे शब्दों के साथ वो परछाई उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। पीछे रह जाता है तो बस एक आईना जो खामोशी से खून के आंसू रो रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने ही अंदर के अंधेरे में झांकने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है?